हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय करमरकर। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वीडियो देखने से पहले आप कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें। जहां इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करें, नोट करें और आगे बढ़ें। यदि आपको फिर भी कहीं दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके साथ साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। A 20 Henry inductor coil is connected to a 10 ohm resistance in series as shown in figure. The time at which rate of dissipation of energy across resistance is equal to the rate at which magnetic energy is stored in the inductor is 2 by ln2, 1 by 2 ln2, C option 2 ln2 and D option ln2. ln means natural log. Sometimes we have it can be written as log 2 base e या log x to the base e, इसको हम ln भी बोलते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। तो चलिए तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कहा है और हम इसको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हमें जो बैटरी दी हुई है उसका ईएमएफ कैपिटल ई है, रेजिस्टेंस 10 ओम का है और इंडक्टेंस कॉइल का इंडक्टेंस 20 हेनरी है। हमें यह कहा है कि रेजिस्टेंस का पावर डिसिपेशन और इंडक्टेंस का पावर डिसिपेशन दोनों इक्वल है। उस केस में हमें ये रिलेशनशिप इस ऑप्शन में से करेक्ट बताना है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें इसका पावर डिसिपेशन निकालेंगे, इसका पावर डिसिपेशन निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मतलब हमारा टारगेट ये है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जहां पर इंडक्टेंस कॉइल है तो इसमें करंट जो है एकदम ईएमएफ की वैल्यू वेरिएबल है, मतलब धीरे 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 ये चार्ज होता है। यानी यहाँ स्विच ऑन करने पर करंट होते हुए यहाँ आएगा तो चार्जिंग का प्रोसेस, चार्जिंग वाली इक्वेशन लगेगी। तो चार्जिंग वाली इक्वेशन कौन सी रहेगी? I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल और टी, है ना। टी फॉर टाइम, आर फॉर रेजिस्टेंस, एल फॉर इंडक्टेंस, ई मतलब एक्सपोनेंट और आई नॉट जो होता है वो पीक वैल्यू होती है। पीक वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? साइड में मैं आपको बता रहा हूं, आई नॉट को हम लिख सकते हैं आपकी पीक वैल्यू में पीक ईएमएफ, आपका जो टोटल ईएमएफ है वो ई है और ये अपान में आर। तो हम यहां पर क्या करेंगे? आई इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस ई रेस टू पावर आर बाय एल और यहां पर टी, है ना। यहां पर हमने ये वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें चार्जिंग होती जा रही है, तो वो क्या होगी वेरिएबल आपका डी आई बाय डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का फ्लो। तो ई बाय आर यहाँ पर 1 का 0 हो गया, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है टी का वो आर बाय एल, वो कोएफिशिएंट है आर बाय एल, तो ये आगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आर बाय एल ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल और टी। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक जमा लेते हैं। ई बाय आर, अभी जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आर बाय एल ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल टी। आर आर कैंसल, तो आपका डी आई बाय डी टी कितना हो जाएगा? ई बाय एल ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल टी। ये इक्वेशन हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने शुरू में लेके चले थे, हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। यहां तक हमने बात कंप्लीट कर ली। अब कहां तक पहुंचे हम लोग? अब हम इसको चार्जिंग करते जा रहे हैं तो इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी निकालने के लिए हमने डी आई बाई डी टी इसीलिए लिया है। अब इसके लिए क्या होता है, जो आपकी इंडक्टेंस कॉइल की जो एनर्जी है उसका फार्मूला होता है एल इंटू डी आई बाई डी टी इंटू डी आई बाई डी टी इंटू यहां पर होगा आई। ये कैसे आया? देखिए अपने जनरल फार्मूला आपने पढ़ा है, पावर डिसिपेशन इक्वल टू वी इंटू आई। ये जो वी है अपना ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकला? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है एल इंटू डी आई बाई डी टी।
यही फार्मूला हमने E इंटू आई, यानी वही आपका ईएमएफ और वही आपका करंट, वही फार्मूला हमने यूज किया है। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है? हमें कंडीशन ये कही हुई है कि जो रेजिस्टेंस का जो पावर और इंडक्टेंस का जो पावर है दोनों इक्वल है। तो रेजिस्टेंस का कितना होता है? आई स्क्वायर आर, है ना। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन अपने को दे रखी है कि जो रेजिस्टेंस का पावर डिसिपेशन है और जो इंडक्टेंस का पावर डिसिपेशन है दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने दोनों को इक्वल करना है। तो सबसे पहले आई स्क्वायर आर इक्वल एल इंटू डी आई बाई डी टी, और ये हमारा करंट आई। तो यहां से आई कैंसिल, और आई की वैल्यू, ये देखिए आई की वैल्यू यहां से, ये वाली नहीं, हम इसको क्या कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमने आई नॉट की वैल्यू रख चुके हैं। तो आई की वैल्यू क्या है? ई बाय आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल टी। ये तो हो गया हमारा आई की वैल्यू, और आर, आर को हम क्या करते हैं आगे लिख लेते हैं पीछे लिखने के बजाय। चलिए ये हो गया एल, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी यहां पर है ना। तो ई बाय एल, तो एल तो ये हो गया ई बाय एल इंटू ई रेस टू पावर, ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल टी। तो चलिए हमने क्या करा, हमने आई की वैल्यू यहां से लिख लिया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लेते, फर्स्ट ऊपर लिखी थी नीचे लिख लेते, ये वाली वैल्यू हमने आई की वैल्यू लिख ली। आर आपके पास पहले से मौजूद है, ये यहाँ पर एल, और डी आई बाई डी टी आपके पास यहां से वैल्यू है, हम सेकेंड इक्वेशन में यहां सब्सटीट्यूट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ई से ई कैंसिल, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल टी इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस आर बाय एल टी। ये एक्सपोनेंट वाले टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 बार हो जाएगा 2e माइनस आर बाय एल टी। इसको पॉजिटिव पावर कर लेंगे, 2 बाय ई रेस टू पावर आर बाय एल टी। फिर आगे आई होप सो आप लोगों ने इतना कॉपी भी किया होगा, और साथ साथ मैंने आपको कहा है कि कॉपी करते चलें तो बेटर होगा। तो जहां आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो अब क्या करेंगे, e की पावर r बाय एल टी इक्वल टू 2। r की वैल्यू कितनी है? 10 ओम रेजिस्टेंस। l की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू टी इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका t बाय 2 इक्वल टू 2। यहां तक आपका ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, नेचुरल लॉग है तो ln 2 हो गया, यहां पर t बाय 2 हो गया, तो t इक्वल टू 2 ln 2, मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्क लैंप requires a direct currents of 10 ampere at 80 volt to function if it is connected to a 220 volt RMS 50 Hz AC supply. The series inductor needed for it to work is close to, you have given four options: 80 Henry, 0.08 Henry, 0.00, 0.044 Henry, 0.065 Henry। आपको कितना दे रखा है? 10 एम्पियर करंट दे रखा है। पोटेंशियल, आर्क लैंप का पोटेंशियल 80 वोल्ट है, इनपुट हमें दिया है 220 और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमें आर्क लैंप का पोटेंशियल 80 दे रखा है, और करंट आर्क लैंप का जो पास हो सकता है वो 10 एम्पियर का है, उसमें से 10 एम्पियर का पास हो तो रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस होगा 8 ओम का। ये तो आ गया अपना 8 ओम का, और हमें तो इंडक्टेंस निकालना है। जैसा कि आपको पता है कि करंट
एसी सर्किट कंटेनिंग आर और एल, तो इसका नेट रेजिस्टेंस जो होता है इसको हम जेड से डिनोटेट करते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू इनपुट पोटेंशियल कितना है 220 220 और नेट रेजिस्टेंस हमारा आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, और आई कितना दे रखा है 10, तो 10 इक्वल टू 220 आर स्क्वायर, आर कितना है 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64 एक्सएल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं 64 प्लस एक्सएल, तो एक्सएल को स्क्वायर इक्वल टू कितना हो 220 डिवाइडेड बाय 10, तो 64 एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 22 हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये कितना हो जाएगा 484, 64 प्लस एक्सएल स्क्वायर, and एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 484 माइनस 64, तो ये कितना हुआ 024, यानी एक्सएल इक्वल टू रूट 420। अब हमें एक्सएल की वैल्यू हो गई 420, हमें निकालना क्या है एल। एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, 420 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ, तो एल कैन बी रिटन एज 420 रूट 2 पाई और फ्रीक्वेंसी 420, 420 का रूट अप्रोक्सीमेटली आपका 21 का होता है 441 और 20 का होता है 400, तो अप्रोक्सीमेटली 20.4 के अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट होगी। और 2 पाई, पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.1 या 3 ले लेते हैं, तो 3 टू द 6 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो ये कितना हो जाएगा एल कैन बी रिटन, तो ये हो जाएगा 20.4 और ये हो गया आपका 300, तो अप्रोक्सीमेटली 6, हाँ दे रखा है आपको 0.65, है ना, क्योंकि ये पॉइंट हट जाएगा 0 लग जाएगा, और वैसे भी तो 3 6 18, तो 0.6 की वैल्यू है डी, तो अप्रोक्सीमेटली डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.065 हेनरी, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज अ सीरीज एलसीआर सर्किट एल इक्वल टू 10 हेनरी, यहां पर आपको 10 हेनरी दे रखा है, सी कैपेसिटर का 40 माइक्रोफैरड, यहां पर 40 माइक्रोफैरड है, और रेजिस्टेंस आपको 60 ओम का दे रखा है, गिवन है। Connected to a variable frequency 240 volt source, calculate the angular frequency of the source which derives the circuit at resonance. Second, the current at the resonating frequency, और तीसरी चीज पूछिए द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एट रेजोनेंस। चलिए पहले क्या निकालना अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन ओमेगा आर, रेजोनेंस वाली ओमेगा आर मींस रेजोनेंस वाली क्या होती है रूट एल सी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है आपके पास 10, और कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 40 माइक्रोफैरड, तो 40 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400, और ये 10⁻⁻6 मतलब ये हो जाएंगे आपके 2 0 कैंसिल, ओमेगा आर, और ये 1 2 3 4, तो ऊपर चला गया तो 100 और नीचे √4 मतलब 2, तो ये हो गया आपका 50 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर सेकेंड चीज क्या पूछी अपने से, अपने को पूछा है करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो करंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा
IRMS VRMS अपॉन Z, लेकिन यहाँ Z इक्वल टू R होता है। आपको पता है कि यहाँ रेजोनेंस का केस है। रेजोनेंस केस में इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगा? रेजोनेंस में XL इक्वल टू ओमेगा, XL इक्वल टू XC के बराबर होता है। XL इक्वल टू XC के बराबर होता है। XL पता है ना क्या होता है? XL इंडक्टिव कैपेसिटी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XC मतलब कैपेसिटेटिव इंडक्टेंस। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ Z के बजाय अब मैं क्या लिखूंगा अगली वाली स्टेप में? VRMS अपन R। तो हमें VRMS कितना दे रखा है? 240, और रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? 60। तो ये कितना हो गया? 4। तो 4 एम्पियर हमारे पास IRMS है। अब हमें तीसरी चीज क्या पूछी है? तीसरी चीज पूछी हमें पोटेंशियल ड्रॉप, लेकिन उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप एक्सेल की वजह से है ना। तो चलिए एक्सेल निकालते हैं। तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू 50 और एल की वैल्यू कितनी है? 10। तो एक्सएल इक्वल टू 500 ओम, ये एक्सएल की वैल्यू हो गई। इसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप VRMS इक्वल टू IRMS इंटू आपका एक्सएल। तो IRMS कितना था हमारा? 4 एम्पियर, और ये 500, तो VRMS आपका आ गया 2000 वोल्ट। तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, तो इंडक्टर के ये आ गया हमारा आंसर। तो तीनों आंसर आ गए आपके। आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गए होंगे।